तो हम सेशन में पढ़ रहे थे, लास्ट सेशन में, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने ये एक तमाशा भी क्रिएट किया और एक मेस भी किया कि ये क्या सर ने बैच 105 के साथ हमें मिला दिया। हम बैच 105 के साथ क्यों लेक्चर नंबर 2 लें हम, या लेक्चर नंबर 3 लें। हमें तो सर ने लेक्चर नंबर 12 प्रोवाइड करना था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर नंबर हम आपको उसका 12 लिख देते, कंटेंट तो वो डिफरेंट था। वो चीज़ पहले तो मैंने कभी आपको एक्सपेरिमेंट करवाई नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी, तो आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। आपको कोई इश्यू होना चाहिए उस पर। तो मुझे बड़ा ये चीज़ तंग की, पैनिक की कि मुझे भी हफ्ते में सिर्फ 3 क्लासेस करवानी चाहिए। मुझे भी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इनको नहीं देना चाहिए। मुझे भी 1 हद से ज़्यादा पे नहीं लेनी चाहिए। अभी आगे आपकी 2-2 घंटे की वर्कशॉप्स आ रही हैं आज से 1 से 2 दिन के बाद, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें इन डिटेल आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बस जब आपको क्लास का लिंक मिला करे, बगैर सवाल किए उसको जॉइन कर लिया करें। जो काम आपको करने को कहा जाए, बगैर सवाल किए उस काम को कर लिया करें। जब चैट ओपन होती है तो उस ग्रुप में आप मिस रिज़ा से सवाल कर लिया करें। बहुत ज़्यादा आपने नहीं सोचना इस कोर्स को लेकर, ये सोचने का काम हमारा है अभी। क्लियर? ऑल ऑफ यू टाइप क्लियर। तो प्लीज़ दोबारा किसी किस्म का ग्रुप में मैसेज या सवाल मत कीजिएगा। शुक्रिया। सवाल सम्राट, किस किस्म के सवाल के क्लासेस कम क्यों हो रही हैं? टाइम कम क्यों है? कोर्स कब खत्म होगा? ये लेक्चर रिपीट क्यों हो गया? बस जो जैसे है उसको चलने रहने दें, ये आपको 1 डेढ़ 2 महीने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू। तो हमने कल क्या प्रैक्टिस की थी? कल के सेशन में हमने क्या किया था? हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे। ऑल ऑफ यू टाइप, हम क्या कर रहे थे? चीज़ों को एक्सप्लोर से मुराद हम रिसर्च कर रहे थे, हम एनालाइज़ कर रहे थे, हम चीज़ों की R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे थे, हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे, ठीक? हम स्क्रॉलिंग कर रहे थे। कि हमें कोई ऐसे पेजेस मिल जाएँ जो डेड पेजेस हों, लेकिन उनकी अगर मार्केटिंग की जाए तो वो एक्टिव हो सकती हैं। हमें कोई ऐसे कारोबार मिल जाएँ फेसबुक के पेज की सूरत में, जो चल तो रही हैं लेकिन उनकी ब्रांडिंग नहीं है, उनकी मार्केटिंग नहीं है। थोड़ी-सी तवज्जो अगर हम वहाँ पर दें उनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर, तो उनको बिज़नेस मिल सकता है। हम फिर ऐसे ग्रुप्स की तरफ तवज्जो दे रहे थे कि हम अगर जॉइन कर लें, इतने मेंबर्स का ग्रुप हो, उनमें एक्टिविटीज़ हो रही हों, वो ग्रुप एंगेजिंग हो, वो प्राइवेट हो, वो पब्लिक हो, उस ग्रुप के नाम से आप उसको सर्च करें। आप शहर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो क्या ये एक्टिविटीज़ आपने की थी? क्या ये एक्टिविटीज़ आपने की थी? और मुझे 400 लोगों का जवाब चाहिए प्लीज़। मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, आप मेरे से झूठ बोल लीजिए, वो मेरे से आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। अगर आप हर दिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ये फ़ज़ूल की चीज़ों को अगर आप टाइम नहीं दे रहे, जो आपके मुताबिक ये फ़ज़ूल की चीज़ें हैं, ये भी कोई काम है करने का, ये भी कोई टास्क है करने का, यही तो टास्क है, यही तो काम है करने के। फ़ेसबुक के ग्रुप में वो असाइनमेंट सबमिट भी करनी है, ओके। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपने गौर से देखना है, पहले तो मैं आप इस वक़्त मैंने क्या ओपन किया हुआ है, ज़रा प्लीज़ ऑब्ज़र्वेशन दीजिए। ये फ़ेसबुक की प्रोफ़ाइल है, ये फ़ेसबुक का पेज है, या ये फ़ेसबुक का ग्रुप है? ये फ़ेसबुक का ग्रुप है। अच्छा, ये पब्लिक ग्रुप है फ़ेसबुक का या प्राइवेट ग्रुप है? स्क्रीन पर फ़ोकस रखेंगे सिर्फ़ आप लोग। ओके, पब्लिक और प्राइवेट में क्या फ़र्क था? मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी आपको। मैं लाइव एक्टिविटी अपने ग्रुप में करूँगा, 5 मिनट आपको समझाऊँगा, उसके बाद आप वैसी एक्टिविटी जब दूसरों के ग्रुप्स में जाके करेंगे, फिर उसके जो रिजल्ट्स आएँगे उसको हम कल डिस्कस करेंगे। पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस क्या है? सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप जवाब तो देंगे। मैंने कल समझाया था, मैंने रिकॉर्डिंग भी आपको दी हुई है इसकी। प्राइवेट में कोई ऐसी-वैसी फालतू पोस्ट नहीं कर सकता। प्राइवेट में कोई एडमिन की इजाज़त के बगैर पोस्ट नहीं कर सकता। प्राइवेट में कोई इल्लीगल या एडल्ट 18 प्लस कंटेंट पब्लिश नहीं कर सकता। प्राइवेट ग्रुप में कोई ग्रुप का एनवायरनमेंट या माहौल खराब नहीं कर सकता। प्राइवेट ग्रुप के कमेंट्स को एडमिन मैनेज करती हैं, उनको अथॉरिटी होती है, वो डिलीट कर सकते हैं, वो पोस्ट को अप्रूव ना करें या ना करें, वो भी अथॉरिटी होती है। प्राइवेट ग्रुप में लोग बड़ा सिक्योर फील करते हैं, बड़े इंटरेस्टेड लोग होते हैं, बड़े टारगेटेड लोग होते हैं, और जो फ्रॉड है वो भी प्राइवेट ग्रुप्स में अमूमन कम होता है बनिस्बत पब्लिक ग्रुप्स में। ये फ़ायदा है एक प्राइवेट फ़ेसबुक के ग्रुप का, कि सीरियस लोग होते हैं। क्लियर? ये बात माइंड में रख लीजिएगा। इसको हम कम्युनिटी कहते हैं। अच्छा, अब सपोज़ कर लीजिए हम क्यों कोई ग्रुप सर्च करते हैं, मेरे साथ सिर्फ़ अपना आप दिमाग इस्तेमाल करेंगे और सवालों के जवाब देंगे। हम क्यों कोई ग्रुप सर्च करते हैं? हम क्यों किसी ग्रुप में कोई पोस्ट करते हैं? ऑल ऑफ यू टाइप फिल इन द ब्लैंक्स, आगे जुमला
कंप्लीट कीजिए। हम क्यों कोई ग्रुप सर्च करेंगे फेसबुक पे? हम क्यों किसी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे? हम क्यों किसी फेसबुक के ग्रुप में पोस्ट करेंगे? व्हाई? क्या वजह है? शौक है हमें पोस्ट करने का, दिल करता है हमारा हम पोस्ट करें। वो ग्रुप वाले हमें कहेंगे कि हम पोस्ट करें, या हमें ऑडियंस चाहिए, हमें ट्रैफिक चाहिए, हमें विजिटर्स चाहिए, हमें कस्टमर्स चाहिए, हमें कंज्यूमर चाहिए, हमें क्लाइंट्स चाहिए, हमें ऑर्डर्स चाहिए, हमें प्रोजेक्ट्स चाहिए। इसीलिए हम पोस्ट करेंगे ना कि हमें अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करनी है, हमें अपने बिज़नेस की एडवर्टाइज़मेंट करनी है, हमें टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँचना है। एम आई राइट? ठीक है। अभी आप फ़ेसबुक के पेज को भूल जाएँ, फ़ेसबुक के पेज के ऊपर जो पेड मार्केटिंग होती है, जो कि आपको सिखाई गई है, जो कि दोबारा भी प्रॉपर सिखाई जाएगी, उसको भी माइंड से निकाल दें। हमने बिल्कुल इस फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम को ₹1 भी नहीं पे करना। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सीख लें कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह वास्ते कैसे मार्केटिंग कर फ़ेसबुक से कस्टमर ले सकते हैं, बगैर फ़ेसबुक को पे किए। एक जुमला मैंने आपको बोला था शुरू के अंदर जब कोर्स शुरू हुआ था उसमें था पे टू प्ले। आज हम इस जुमले की नफ़ी कर रहे हैं मतलब हम ये कहते हैं कि हमने फ़ेसबुक को और इंस्टाग्राम को पे नहीं करना प्ले करने के लिए। एम आई राइट? ठीक है। हम इसके अभी अगेंस्ट इस जुमले के अगेंस्ट जाकर हम अभी काम करें। तो ये सपोज़ करें ग्रुप है जिसमें कोर्सेज़ की मार्केटिंग हो रही है। इस ग्रुप में क्या किया जा सकता है बताइए? लर्निंग विद अर्निंग के ग्रुप में क्या कुछ किया जा सकता है? लर्निंग विद अर्निंग के ग्रुप में क्या कुछ किया जा सकता है? प्लीज़ इसमें कोर्सेज़ की मार्केटिंग की जा सकती है, ट्रेनिंग्स की मार्केटिंग की जा सकती है, रिकॉर्डिंग सेल की जा सकती है, लाइव सेशंस ऑफर किए जा सकते हैं, वन टू वन कंसल्टेंसी और काउंसलिंग दी जा सकती है। इसमें सॉफ्टवेयर जो टूल जो पेड सॉफ्टवेयर्स हैं वो सेल किए जा सकते हैं। इसके अंदर क्या कहते हैं मेंटोरशिप ऑफर की जा सकती है। मीन एजुकेशन के मुतालिक एकेडमिक के हवाले से स्किल्स के हवाले से, आईटी के हवाले से, क्रिएटिव हो, नॉन क्रिएटिव हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, ठीक है? सॉफ्ट स्किल्स हो, शॉर्ट स्किल्स हो, स्मार्ट स्किल्स हो, हम हर किस्म की जो है ना स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। एम आई राइट? ठीक है, ठीक है। आज तक आपने एलडब्ल्यू के फेसबुक के ग्रुप में कोई ऐसी पोस्ट देखी आज तक जब से फेसबुक का ग्रुप बना है तब से लेके अब तक 99% ऐसी कोई पोस्ट आपको नहीं मिली होगी जहाँ पे लिखा होगा कि हम कोर्स बेच रहे हैं, आप भी हमसे कोर्स लें, आप कोर्स क्यों नहीं ले रहे? हम ये कोर्स इतने का दे रहे हैं, ये कोर्सेज़ पेड हैं, इस कोर्स की ये फीस है, काइंडली एडमिशन करवाएँ, काइंडली इस लिंक पर क्लिक करें। क्या कभी ऐसी पोस्ट इस फेसबुक के ग्रुप में जितनी भी आपने स्क्रॉलिंग की होगी आपको कोई ऐसा कंटेंट नहीं मिला होगा, ऐसा कोई इश्तिहार नहीं मिला होगा जहाँ पे लोग कुछ बेच रहे हों। एम आई राइट? मुझे ढूँढ के दिखा दीजिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं इस ग्रुप का एडमिन हूँ, मेरी पूरी टीम एडमिन है, मेरे पूरे मेंटोर्स एडमिन हैं, हमारे सीआर एडमिन हैं, हम 38 लोग 38 लोग इस ग्रुप को मॉनिटर करते हैं, रोज़ाना हज़ारों पोस्ट होती हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं, कोई कमेंट में आके कुछ बेच जाए या कोई फेसबुक के पोस्ट पर जाके कुछ बेचे, क्योंकि इस ग्रुप को बनाने का मकसद ये नहीं कि हमने सेल करना है। लेकिन अब हम अपॉलजीज़ अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमें कुछ बेचना है, हमें कुछ सेल करना है। हमें कुछ बेचना है और हमें कुछ सेल करना है। अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि मुझे एक पोस्ट करनी है इस फ़ेसबुक के ग्रुप में। इस फ़ेसबुक ग्रुप के एडमिन ने मुझे एक्सेस दे दी है। मैंने इस फ़ेसबुक ग्रुप को जॉइन कर लिया है। एक तो इस फ़ेसबुक का ग्रुप एक्टिव भी है, एक तो इस फ़ेसबुक का ग्रुप टारगेटेड भी है। एक तो मैंने जो अकेडमी बनाई हुई है ऑनलाइन, उसके कोर्सेज़ की मार्केटिंग भी मैं इस ग्रुप में कर सकता हूँ। एक ग्रुप में बड़े टारगेटेड लोग भी हैं, बड़े साफ-सुथरे लोग भी हैं। तो चांसेज़ हैं कि अगर मैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग करूँ या डायरेक्ट मार्केटिंग करूँ तो लोग मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे। एम आई राइट? ये मैंने अपने आप से कुछ बातें की पोस्ट करने से पहले, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिया, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो फ़ेसबुक का जो ग्रुप है, उसमें आपने कभी भी डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करनी। कभी भी डायरेक्ट मार्केटिंग कॉलर से टाइप करनी है या नहीं करनी अगर आपको ये आपने ना प्रैक्टिस करनी है और ये कल जब प्रैक्टिस करके आएँगे तो आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। क्या ख़्याल है
इस ग्रुप का एडमिन हूँ मैं, और मेरे ग्रुप में आकर कोई पोस्ट कर दे कि जी मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स बेच रहा हूँ, ये फीस है, जिसने एडमिशन लेना है, जिसने ट्रेनिंग लेनी है, जिसने क्लासेस लेनी है, लेक्चर लेने हैं, वो मुझे प्राइवेट में मैसेज करे, तो क्या मैं उसकी फेसबुक की पोस्ट को अप्रूव करूंगा या नहीं? हाँ या ना? यार ये कैसे हो सकता है कि मेरे मेरे घर में आके, मेरी जगह पर आके, मेरे टेरिटरी में आके, मेरे इलाके में आके कोई और चीज़ बेच के जाए? नॉट पॉसिबल, मैं अलाउ नहीं करूँगा। तो फिर मैं अलाउ कैसे करूँगा? उसको अलाउ करूँगा जो इनडायरेक्ट मार्केटिंग करेगा, जो मुझे जो मुझे चीट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? चीट। चीट का मतलब है जो मुझे डॉज कर रहा होगा, ठीक है? जो मुझे बाईपास कर रहा होगा, ठीक है? जो मेरे साथ क्लेवर बनकर काम कर रहा होगा, ठीक है? तो अगर आपको चीट, डॉज और बाईपास ये लफ़्ज़ बहुत बुरे लग रहे हैं, तो इसको मार्केटिंग की हद तक ज़रा अच्छा समझिएगा, मैं बताता हूँ आपको। आप समझिए कि आपको क्लेवर बनकर काम करना है। आपको क्या बनकर काम करना है? क्लेवर बनकर काम करना है। इनडायरेक्ट मार्केट मतलब अब मैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग करूँगा और मैंने कोर्स बेचना है। अस्सलाम वालेकुम, इमरान हियर from Imran here, social media marketer, and I want, and if you have any questions or any problem regarding social media advertisement, then let me know. I will help you in comments. Don't inbox me. Inbox me. आपने पोस्ट पढ़ ली है? यहाँ पे मैंने एक पहला कॉन्फिडेंस दिया उसको कि भाई इनबॉक्स ना करना, इनबॉक्स में डील नहीं करूँगा। कमेंट्स में मैसेज करना, कमेंट्स में आपको डील करूँगा, और मैं आपको कोई सवाल है, आपको कोई प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे मीन ये इस किस्म की मार्केटिंग में अब आपको क्या शो हो रहा है कि हम अब क्या कर रहे हैं? हम अगले की हेल्प कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अगले को कौंसल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अगले को कंसल्ट कर रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं? उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज़ ऑफर कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ें हम उसको ऑफ़र करेंगे तो एडमिन कहेगा कि यार चलो मेरा ही ग्रुप एक्टिव हो रहा है ना, चलो यहीं पर कोई एक बच्चा आ गया जो सोशल मीडिया मार्केटर है, तो यहाँ पर चलो लोगों की हेल्प करना चाह रहा है, तो चलो उसको हेल्प करने देते हैं। वो कौन-सा कोर्स बेच रहा है, वो कौन-सा फीस चार्ज कर रहा है, वो कौन-सा कह रहा है कि इनबॉक्स पे आओ, उसने कौन-सा अपना नंबर दिया, उसने कौन-सी अपनी वेबसाइट दी, उसने कौन-से व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक दिया है। पॉइंट समझ आ रहा है? अब ये एडमिन अपने आप से सवाल करेगा और आपकी पोस्ट को अप्रूव कर देगा। ये कौन सवाल करेगा? अपने आप से एडमिन, जो उस ग्रुप का एडमिन होगा वो आपकी पोस्ट को अप्रूव कर देगा। ये स्ट्रैटेजी 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 कोरोना वायरस तक ये स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई की। 4700 फेसबुक के ग्रुप्स में ₹1 हमने फेसबुक को नहीं पे किया उन 4 से 5 सालों में, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम फेसबुक के ग्रुप्स में इस किस्म की एक्टिविटीज़ के थ्रू, डिफरेंट फेसबुक की आईडीज़ के थ्रू लोगों को इकट्ठा करते थे, एडमिशन्स करते थे, लेकिन उससे पहले हम उनकी काउंसलिंग करते थे। अब इसका पहला फ़ायदा क्या होगा? आप सब मौजूद हैं, मेरी इस बात को गौर से सुन रहे हैं? आप सब मौजूद हैं? अच्छा। सपोज़ कर लें अब यही इश्तिहार हमने फ़ेसबुक की अब हमने एक ऐसा ही इश्तिहार फ़ेसबुक के पेज पर पब्लिश किया है कि जी मैं इमरान हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स पढ़ा रहा हूँ। आप में से किसी ने कोई कोर्स लेना है, तो मुझे प्राइवेट मैसेज करे या कमेंट कर ले। मैं 1 वीक की एक फ्री ट्रेनिंग ऑफ़र कर रहा हूँ, या यही सवाल अगर मैं वहाँ पेज के ऊपर करूँ, तो वो पेज है, वो बिज़नेस है, उस पेज का लोगो होगा, उस पेज का कवर होगा, उस पेज पे कोई 4, 500, 1000, 1500 लाइक्स होंगे। उस पेज पर बेतहाशा पोस्ट की होंगी मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के मुतालिक, लोगों ने कमेंट्स किए होंगे, मीन उस पेज की एक वर्थ होगी, लेकिन ये तो एक आईडी है, ये तो मेरी जाती पर्सनल प्रोफाइल है। तो आपको सबसे पहले इस लर्निंग विद अर्निंग के ग्रुप में मुझे अपनी प्रोफाइल की एक क्रेडिबिलिटी बनानी है कि मुझे हर दिन, हर 2 दिन बाद यहाँ पे कुछ पोस्ट करनी है, और मुझे अपनी ऑडियंस बनानी है, मुझे अपनी फैन फॉलोइंग बनानी है, मुझे अपने लाइक फॉलोअर्स बनाने हैं।
या जिनकी मैं हेल्प कर रहा हूँ, जिनके मैं कमेंट्स को के रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ये नहीं हो सकता कि आज मैंने पोस्ट की और 6 लोगों ने कमेंट कर दिए एंड दैट्स ऑल। आपको हर दिन इस ग्रुप में एक्टिव रहना होगा, एडमिन के सामने भी या लोगों के सामने भी। पॉइंट समझ आ रहे हैं? आपकी जो प्रोफ़ाइल है, या आपकी जो प्रोफ़ाइल है, मेरी प्रोफ़ाइल पर आप जाएँगे ना, आप कहेंगे यार ये क्या, ये तो सीईओ है लर्निंग विद अर्निंग का। और अगर इसकी प्रोफ़ाइल हम देखें, तो ज़्यादातर आपको मैसेज मिल रहे होंगे मेरी प्रोफ़ाइल पर, कोई कोटेशंस मिल रही होंगी मेरी प्रोफ़ाइल पर, ठीक है? कोई शेरो-शायरी मिल रही होगी मेरी प्रोफ़ाइल पर, कोई जो शादीशुदा लोगों के बारे में जो एडवाइसेज़ हैं, वो मिल रही होंगी मेरी प्रोफ़ाइल पर। जो लोगों ने मेरे बारे में कमेंट्स किए हैं, वो मिल रही होंगी मेरी प्रोफ़ाइल पर, कोई मोटिवेशनल बातें वो मिल रही होंगी। उससे एक जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट होगा कि यार ये मैच्योर है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? ये लाइक पब्लिक प्रोफ़ाइल है, ये लोगों की कहीं न कहीं हेल्प भी करता रहता है। तो वो लोगों के सामने एक इमेज भी अच्छा बिल्ड होगा। तो खाली फ़ेसबुक के ग्रुप में एक पोस्ट करने से आपको कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। आपको अपना इमेज ऑल ऑफ द टाइम आपको अपना इमेज जो आपका इमेज है, वो उस ग्रुप में इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि 50-100 लोग। अब आपने करना क्या है? ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ जी। थैंक यू। जी, आपको इमेज बड़ा अच्छा क्रिएट करना है लोगों के सामने। अगर आपका इमेज अच्छा क्रिएट नहीं होगा फेसबुक की प्रोफाइल और फेसबुक के ग्रुप की सूरत में, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग नहीं कर पाएँगे। आपको हर दफ़ा पैसे लगाने पड़ेंगे पैसे कमाने के लिए। हर दफ़ा ये जुमला लिखिएगा, हर दफ़ा पैसे लगाने पड़ेंगे पैसे कमाने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आपको हर दफ़ा पैसे ना लगाने पड़े पैसे कमाने के लिए। आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करें, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग करें। तो अब आप सबके साथ एक एक्टिविटी करूँगा, उस एक्टिविटी में ये चीज़ आपको और आसानी से समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। मैं एक लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक पे जाके क्लिक करें। अब मेरे बारे में कोई एक लाइन, कोई एक वर्ड लिख दीजिए। इस लिंक पर कमेंट करके ना कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई बैड वर्ड लिख देना, कोई क्रिटिसाइज़ करना हो क्रिटिसाइज़ कर दीजिएगा, लेकिन बस कुछ ना कुछ लिख दीजिए, ठीक है? मतलब ये कोई सवाल ना कीजिएगा, मैं सवाल नहीं अभी दे सकता, सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बस कोई आप इस कोर्स के हवाले से कोई वर्ड यूज़ कर लीजिएगा। ये जो कोई टूल आपको दे रहे हैं या जो मेहरबानियाँ आप पर हो रही है, आई डोंट नो क्यों, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो चीज़ें दी जा रही होती हैं, उसके बारे में कोई एप्रिसिएशन कोई वर्ड, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन यूज़ कर दीजिए। ये मैं एक्टिविटी किसी वजह से करवा रहा हूँ जी। अभी मैंने अभी हमने सेशन को आगे कंटिन्यू करना है। ये सिर्फ़ कुछ कमेंट्स चाहिए मुझे, ज़्यादा कमेंट्स नहीं चाहिए, मैं वॉल क्लोज़ कर रहा हूँ एक्टिविटी के लिए। ओके। जिन लोगों ने कमेंट कर दिया है ज़ूम की चैट में, डन लिख सकते हैं। ओएलएक्स का नाम सुना है आप सबने? अब ओएलएक्स को माइंड में रखिएगा। ओएलएक्स पाकिस्तान की क्लासिफाइड वेबसाइट है। अब मैं जाता हूँ, ओएलएक्स ओपन करता हूँ, मोबाइल ओपन करता हूँ, मुल्तान लिखता हूँ कि मुझे मुल्तान में कोई ओएलएक्स पर मोबाइल चाहिए। तो मैंने जो ही ओएलएक्स की वेबसाइट पे क्लिक किया, ये बड़ी गौरतलब बात है, ओएलएक्स को फ़ॉलो कीजिएगा, फिर फेसबुक के ग्रुप में जो भी काम करवाऊँगा वो समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर कितने ऐड्स दिखाई दे रहे हैं मुझे मुल्तान के अंदर जो मोबाइल फ़ोन के हवाले से लगी हैं। ऑल ऑफ यू टाइप इन ज़ूम चैट, मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ। 7637 मुल्तान शहर में मोबाइल को लेकर ओएलएक्स पर कितने ऐड पब्लिश्ड हैं अब तक? 7637 एड्स, ठीक है। अब अगर आप अगर टॉप वाले इश्तिहार देखें तो जो सबसे ऊपर-ऊपर आपको दिखाई दे रहा है उसके आगे लिखा है फीचर्ड, और इस फीचर्ड ऐड का मतलब है स्पॉन्सर्ड ऐड। स्पॉन्सर्ड ऐड और फीचर्ड ऐड का मतलब कि ओएलएक्स वालों को इन्होंने पे किया हो कि हमारा ऐड टॉप पर रखना, हमारा मोबाइल बिकना चाहिए, सबसे पहले बिकना चाहिए। जो भी मोबाइल का वर्ड यूज़ करे और मुल्तान शहर लगाए, तो सबसे पहले हमारे या इश्तिहार दिखाई दें। तो ये 4-5 इश्तिहार आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आप नीचे आएँगे, तो यहाँ से अब आपको वो इश्तिहार दिखाई देंगे जो फीचर्ड नहीं है, जिन्होंने ओएलएक्स को पे नहीं किया हुआ। आप सब मेरी बात समझ रहे हैं? आप मेरी बात समझ रही हैं? इस बात को मैं फिर दोबारा से समझाता हूँ। इस फीचर्ड का मतलब क्या है स्पॉन्सर्ड? फीचर्ड इज़ इक्वल टू व्हाट स्पॉन्सर्ड, कि ओएलएक्स को इन्होंने पे किया हुआ है। और आप इसको समझ लीजिए कि इस फीचर्ड का मतलब ये है कि हमने फेसबुक के ऊपर एक इश्तिहार चलाया है जो कि पेड ऐड है, जो कि स्पॉन्सर्ड ऐड है। तो स्पॉन्सर्ड ऐड जो पेड ऐड्स हैं वो सबको टॉप पे दिखाई देंगे ओएलएक्स में।
ठीक है। अब जो नीचे जो एड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो एड्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसके लिए इन्होंने ओएलएक्स को पे नहीं किया। मतलब जो फेसबुक के ग्रुप्स में हम जब एड पब्लिश करते हैं, तो फेसबुक के ग्रुप वाले तो हमसे पैसे चार्ज नहीं करते ना, ठीक है? और ना कोई पैसे लगते हैं फेसबुक के ग्रुप में एड पब्लिश करने के या पोस्ट पब्लिश करने के। एम आई राइट? या लगते हैं? मैं ओएलएक्स और फेसबुक साथ-साथ समझा रहा हूँ आपका माइंड क्लियर करने के लिए। ठीक है, ओके, नहीं लगती। तो ये समझिए, ये वाला ऐसा फेसबुक। अब यहाँ पे 2 मिनट पहले एक इश्तिहार लगा है, 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले एक इश्तिहार लगा है, फिर 2 मिनट पहले एक इश्तिहार लगा है, फिर 6 मिनट पहले एक इश्तिहार लगा है, फिर 6 मिनट पहले, फिर 8 मिनट पहले, और यूँ मैं नीचे आता जाऊँगा, लोड मोर पर आता जाऊँगा। गौर से देखिएगा ज़रा, होता क्या है यहाँ पे। मैं नीचे आता जा रहा हूँ, 27 मिनट, 41 मिनट, तो मुझे कौन से ऐड टॉप पर दिखाई दे रहे हैं फीचर्ड के अलावा? वो जो रिसेंट पब्लिश्ड हुई है, रिसेंट पब्लिश, जो अभी-अभी अब फ्रेश पब्लिश्ड हुए हैं, सिर्फ वही एड्स टॉप पर दिखेंगे। तो क्या खाली आपका ओएलएक्स पर एड लगाने से आपका मोबाइल बिकेगा, या आपने अगर अभी-अभी लगाया होगा, इंस्टेंट लगाया होगा, प्राइम टाइम पर लगाया होगा, पीक आवर्स में लगाया होगा, फ्रेश लगाया होगा, तब आपका मोबाइल बिकेगा? रिसेंट, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ये जुमला गलत है। जो सबसे ऊपर दिखता है, जो सबसे टॉप पर दिखता है, सिर्फ वही बिकता है। इस जुमले को माइंड में रखिएगा। जो सबसे टॉप पर दिखता है, जो सबसे ऊपर दिखता है, जो सबसे ज़्यादा दिखता है, जो बार-बार दिखता है, सिर्फ वही बिकता है। मीन जो दिखता है वो बिकता है, ये जुमला गलत है। आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं। अब इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये आप सबने कमेंट्स कर दिए? ठीक है जी। मैं इस वॉल को कर रहा हूँ जी क्लोज़। एक दफ़ा दोबारा आप सब। तो यहाँ पे अब 209 कितने कमेंट्स हो गए हैं? मेरे साथ ज़रा पार्टिसिपेट करेंगे ज़ूम की चैट में। कितने कमेंट्स हैं? मैं कोर्स बेच रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये 209 लोगों ने इंटरेस्ट शो कर दिया कि मुझे भी सर इमरान आपका कोर्स चाहिए। मैं भी एडमिशन लेनी चाह रहा हूँ। इस कोर्स की फीस क्या है? इस कोर्स की प्राइस क्या है? तरीक़ेकार क्या है? प्रोसेस क्या है? पढ़ाएँगे क्या? सपोज़ कर लें ये 209 जो कमेंट्स हैं वो इस किस्म के होंगे। ठीक है? ओके। और सपोज़ करें ये जो पोस्ट है इसमें मैंने कोर्स बेचना है, ये पोस्ट की हुई है। तो मैं क्या करूँगा? मैं वन बाय वन लाइक इसको वेलकम, 2 को वेलकम किया, वेलकम, ठीक है। ये वेलकम मैंने 3 एक लोगों को ना वेलकम कर दिया, मीन उनके कमेंट का रिस्पॉन्ड कर दिया। तो अब आप ये देखेंगे कि ये 5 मिनट पहले, हालाँकि ये पोस्ट हुई हुई है ऊपर, 5 मिनट पहले आपसे कमेंट आया है। अभी मेरी पोस्ट ऊपर है ना, ठीक है? मैंने 3 लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई भी कर दिए। अब मैंने एक बच्चे ने सर्टिफ़िकेट रिसीव किया है, उसको मैंने कमेंट में लिख दिया गुड। फिर एक बच्चे ने और किया है, कोई असाइनमेंट पब्लिश किया, उसको भी लिख दिया मैंने गुड। फिर यहाँ पर मैंने इसको भी लिख दिया गुड, और अब मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश। वेरी गुड मोहम्मद जुनैद भाई, एक्सीलेंट। और अब मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश। मेरी वो पोस्ट कहाँ गई? क्या टॉप पर दिख रही है, जिस पर 209 लोगों ने अभी-अभी कमेंट किया है 5 मिनट पहले, और अभी मैंने 3 लोगों को रिप्लाई भी दिया था। मीन रिसेंट भी एक्टिविटी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे 3 पोस्ट ऐसी ऊपर आ गई, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑल ऑफ यू, ये देख सकते हैं? यो अब ये मेरी पोस्ट नीचे आ गई, ठीक है? ओके, गुड, गुड। मैंने दोबारा रिफ्रेश किया, गौर से देखिए, गौर से देखिए इस चीज़ को। दोबारा रिफ्रेश किया, गौर से देखिए इस चीज़ को। क्या वही पोस्ट दोबारा ऊपर आ गई? क्या वही पोस्ट दोबारा ऊपर आ गई? यही जुमला, रिसेंट पब्लिश्ड एड, या रिसेंट, एक सेकंड, रिसेंट रिस्पॉन्स, जो आपने रिसेंट लोगों को रिस्पॉन्स दिया होगा, वो लोगों ने आपको दिया है या आपने लोगों को दिया है? मतलब वो कमेंट्स हो सकते हैं या उन कमेंट्स के रिप्लाईज़ हो सकते हैं। पॉइंट समझ रही हैं? ठीक है। अच्छा, अब मैं फिर आया और मैंने फिर यहाँ पर गुड, और इसको भी मैंने गुड का वर्ड यूज़ किया। अभी गौर से देखिएगा प्लीज़ ना, अभी प्लीज़ आप देखते रहिएगा, आपकी ऑब्ज़र्वेशन सिर्फ़ मुझे बिल्ड करनी है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपके लिए बेचना आसान हो जाएगा। हाँ जी, अब देखिएगा, अब ये पोस्ट ऊपर आ गया क्योंकि मैंने इसको कमेंट किया हुआ है।
ये पोस्ट भी ऊपर आ गया क्योंकि मैंने अभी भी इस पर कमेंट किया, किसी और ने कमेंट किया होगा और अब ये जो मेरी पोस्ट है, ये नीचे चलेगी, 3rd नंबर पर आ गई। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि आपको लोगों ने अगर 100 लोगों ने आपको कमेंट्स किए हैं, तो आप उनको बाय पार्ट्स और लेट्स टाइप बाय पार्ट्स, आप स्लो आप ग्रेजुअली, ठीक है? उनको क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। यकदम रिस्पॉन्ड नहीं कर देंगे, यकदम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास वही कमेंट्स हैं अपनी ऐड को टॉप पर लेकर आने के लिए। सिर्फ वही कमेंट्स हैं, अगर आपने उनको एक ही दफा सबको रिस्पॉन्ड कर दिया और एक ही दफा आपका ऐड टॉप पर आ गया और उसके फौरन बाद किसी और ने ऐड पब्लिश कर दिया या उसके फौरन बाद किसी और ने जो ऐड पब्लिश होगा किसी और का उस पर कोई कमेंट कर दिया, तो आपका ऐड तो ऑटोमेटिकली सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ नंबर पर और बहुत नीचे चला जाएगा। पॉइंट समझ आया है? आपने क्या करना है, अपने कमेंट्स को बचा कर रखना है। आपने क्या करना है, अपने कमेंट्स को बचा कर रखना है। मतलब पाकिस्तान के प्राइम आवर्स क्या हैं, पाकिस्तान के पीक आवर्स क्या हैं? रात के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे या शाम का टाइम। पाकिस्तान के प्राइम आवर्स भी यार वही टाइम है ना, जो लोग जॉब पर है, कोई कारोबार पर है, कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई घर, ज्यादातर पाकिस्तानी शाम 5-6 बजे के बाद आपको अपने अपने घरों में मिलेंगे। मीन बेशक मोबाइल उनके जेब में होता है, लेकिन वो पीस ऑफ माइंड के साथ जो स्क्रॉलिंग करती हैं, जो सोशल मीडिया को टाइम देते हैं प्राइम, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए शाम 5 से आप प्राइम आवर्स में रिस्पॉन्ड करें लोगों को ज्यादा, ठीक है? 6 बजे आपने ये देखना, ये लिंक है ना, ये लिंक को मैंने आपको ये आपको लिंक दिया, मैंने लिंक कॉपी करके अपने पास सेव कर लिया। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक ऐड है, ये एक ग्रुप में मैंने ऐड पब्लिश की, उसका लिंक है, ऐड मैंने सेव कर लिया इसका लिंक। मैं क्या करूँगा, हर आधे घंटे के बाद ये लिंक उठाऊँगा, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, देखूँगा किसी ने कमेंट तो नहीं किया और अगर नहीं किया तो कोई मसला नहीं, पिछले कमेंट्स बचे होंगे, 2-3 को कमेंट करके मैं उनको भी रिस्पॉन्ड कर दूँगा और उनकी वजह से मेरा ऐड एक दफ़ा दोबारा पब्लिश हो जाएगा। तो आपको एक ग्रुप में बार-बार ऐड पब्लिश करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आपको रोज़ाना एक ग्रुप में ऐड लगाने की ज़रूरत है या एक ही ऐड पर कोई 500 हज़ार कमेंट्स और उनके रिप्लाइज़ देने की ज़रूरत है? जब आपका एक ऐड इतना अच्छा चल रहा होगा, उस पर इतने अच्छे लोग कमेंट्स कर रहे होंगे, आप उनको स्लो रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, हर वक़्त अपने ऐड को टॉप पर लेकर आ रहे होंगे, हर वक़्त वो आपका ऐड जब आप दिख रहे होंगे उस ग्रुप में, तो लोग क्यों नहीं आपके पास आएँगे? क्या वजह है? एक ही ऐड काफ़ी है, 1 हफ्ते में 1 ऐड लगाएँ ग्रुप में, लेकिन उस पर जो कमेंट्स हैं, कोई अपनी कोई 8-10 आईडीज़ क्रिएट कर लें, उसके थ्रू खुद कर दिया करें। और हम क्यों कमेंट्स करवाते हैं लोगों से, हम क्यों कमेंट्स करते हैं खुद, या हमारा क्या मकसद है उन कमेंट्स के रिस्पॉन्सेज़ को लेट रिस्पॉन्ड करना, एक यही सिर्फ़ एक वजह है कि हमारा ऐड बस हर टाइम टॉप पर रहे, हमारा ऐड हर वक़्त लोगों को विज़िबल रहे, टॉप पर दिखता रहे, बस ये मकसद ही है। ठीक है? पॉइंट समझ आ रहा है? ये स्टोरी आपको अब कैसे समझ आएगी, आपके फ़ेसबुक का ग्रुप जॉइन करेंगे, उसमें आप ऐसे ही एक्टिविटी करेंगे, एक लिंक स सेव करके रख लेंगे, उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ लाइक आप लिख देंगे यार ये फ्री गिव अवे, इतने मोबाइल में फ्री गिव अवे दे रहा हूँ, बेशक वो मोबाइल आपने फ्री में नहीं देने होंगे या कोई चीज़ मैं आपने बस कोशिश करना है कि कमेंट्स लेने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? कि लोग आपको उस कमेंट करें, फिर उन कमेंट्स के रिप्लाइज़ करने हैं आपने आराम-आराम से पूरा 1 दिन लगाकर। फिर देखना है कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब आपको ये एक्टिविटी लगे कि बेहतर है, तो फिर तो इसको कॉपी पेस्ट हर ग्रुप में ऐसे फॉलो कीजिएगा। तो आपकी एक्टिविटी क्या है? आपने कुछ फेसबुक के ग्रुप्स ढूँढने हैं जिनमें पोस्ट करनी है और उस पोस्ट को हम ऐड का नाम देंगे। फेसबुक के ग्रुप में पोस्ट को हम इश्तिहार का नाम देंगे, उस ऐड का लिंक सेव करना है और उस लिंक को सेव करके कुछ ऐसा आपने उन लोगों को कमेंट्स के रिप्लाईज़ करने हैं कि जिससे लोगों को भी लगे कि ये काम ओरिजिनल हो रहा है, हालाँकि हम फेक काम कर रहे होंगे, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हम डेमो कर रहे हैं, सिर्फ़ ये एक एक्टिविटी है, ठीक है? तो कल इस एक्टिविटी को कंप्लीट करके लाइएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इमरान, अल्लाह हाफ़िज़।